गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एकदम मस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। आज अभ्यास सीरीज का एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और आज के चैप्टर का नाम प्यारे बच्चे क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेटा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोलॉजी के सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ऑलरेडी आपने पढ़ तो लिया है, एक बार क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आप रिवीजन भी कर लीजिए और ये भी जान लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स आपसे पूछ रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये क्या है कि द सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंज इन अ बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर ऑफ एज। 10 से 12 साल की एज में अगर आप हैं, कोई भी व्यक्ति अगर 10 से 12 साल की एज का है बेटा, तो उसके शरीर में बच्चे जो फिजिकल चेंज हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? तो ये एज तो सर प्यूबर्टी की एज होती है। किसकी एज होती है बेटा? प्यूबर्टी की एज होती है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, नहीं, टेस्टिस से तो ईस्ट्रोजन नहीं रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन फ्रॉम एडर्नल, नहीं। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। जो शरीर के अंदर बेटा फिजिकल चेंज आते हैं ना, वो फिजिकल चेंज किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। मेल्स के अंदर किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन को बेटा रिलीज कौन करता है? टेस्टिस। और वही ईस्ट्रोजन को कौन? ओवेरी। क्लियर होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स के अंदर बेटा केमिकल सिग्नल कहां से ट्रांसफर्ड होते हैं? तो जैसे एक न्यूरॉन बना लेते हैं फटाफट। सपोज दैट दिस इज योर न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में ये जो पार्ट है, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है बेटा? डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, ये क्या है बेटा? सेल बॉडी है। ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ट्रांसमिटेड कहां से किए जाते हैं केमिकल सिग्नल। तो आपका आंसर क्या होगा? केमिकल सिग्नल कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं? तो एक एंड के अगर आप देखेंगे तो यहां से केमिकल सिग्नल क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। कहां से? एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। जो बच्चे जो केमिकल सिग्नल है वो पहले न्यूरॉन के तो नर्व एंडिंग से निकल जाता है, दूसरे न्यूरॉन के कहां पर चल जाता है? डेंड्राइट पर चल जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर चला जाए। इन अ न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर एट और इन। कहां पर बेटा अकर होगा? एक्सोनल एंड पर होगा। कहां पर होगा? जो नर्स न्यूरॉन का जहां एंड हो रहा होता है, यहां पर क्या होता है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। बच्चे जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं ये कहां से रिलीज होते हैं? एक्सोनल एंड से रिलीज होते हैं। यही वो पॉइंट है बेटा जहां से क्या रिलीज हो रहा है? जो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का बच्चे किसमें? केमिकल सिग्नल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क यानी कि जैसे स्टिमुलाई के प्रति आपकी बॉडी जो रिएक्शन जनरेट कर रही है, रिफ्लेक्स आर्क जो जनरेट कर रही है, उसका ऑर्डर क्या है बेटा? तो देखो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल को स्टिमुलाई से रिसेप्ट करते हैं। उसके बाद वो सेंसरी न्यूरॉन्स को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को भेजा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद कहां जाते हैं बेटा? सेंसरी न्यूरॉन के बाद कहां जाते हैं बच्चे? अगर रिसेप्टर कहां भेजेगा बोलो? सबसे पहले रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स सिग्नल को कैप्चर करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजेंगे। सेंसरी न्यूरॉन से रिले होगा सिग्नल। रिले होने के बाद मोटर न्यूरॉन के पास आएगा। मोटर न्यूरॉन किससे जुड़ा होगा बेटा? मसल से। तो सेंसरी न्यूरॉन मसल से नहीं जुड़ा होगा, मोटर न्यूरॉन मसल से जुड़ा होगा। सेंसरी, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर राइट आंसर है रिसेप्टर। रिसेप्टर से बेटा सेंसरी न्यूरॉन, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, उसके बाद आपका मसल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीबीएसई 2019 का ये भी क्वेश्चन है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Organism depend on hormone as well as electrical impulse
for the transmission of signal from brain to the rest of the body, what can be the likely advantage of hormone over electrical impulse? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के मुकाबले हार्मोन्स का क्या प्रॉफिट होता है? तो बेटा सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि ये कुछ स्टिमुलेटेड सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं बच्चे? पूरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं। 2021 की क्वेश्चन बैंक का आंसर है क्या बच्चे? कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हार्मोन्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म तो दोनों पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें तो हम हार्मोन्स पर भी डिपेंड है, हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स पर भी डिपेंड है। तो अगर बच्चे आपकी बात ये कर रहा है कि दोनों के मुकाबले हार्मोन्स को ज्यादा क्या एडवांटेज है हार्मोन्स का? पहली चीज तो सर ये कुछ स्टिमुलेटेड सेल्स के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। दूसरी चीज पूरी बॉडी तक ये पहुंच जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन से, कि ब्रेन के किस पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें एक पतली सी ट्यूब होती है बेटा जिसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहां से निकलती है? तो मेड्यूला से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? मेड्यूला से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है आपके यहाँ पर इस तरीके से जो जॉइंट है, ये कौन से पार्ट से निकलती है? मेड्यूला से कनेक्टेड होती है। किससे होती है बच्चे? मेड्यूला से। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, लाइट के प्रति जो शूट का मूवमेंट है, जैसे सनफ्लावर की बात करें तो ये मूवमेंट जो लाइट के प्रति हो जाता है, जिधर की तरफ लाइट आ रही है उधर की तरफ आपका प्लांट बेंड होने लगेगा, इस मूवमेंट को कहा जाता है बेटा फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं बच्चे? फोटोट्रोपिज्म। 2020 का क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट तक बच्चे जुड़े रहना, लास्ट में आपके लिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ट्रोपिज्म क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, या फिर कौन कौन से हार्मोनिकल चेंज, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, प्लांट हार्मोन में किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ब्रेन के किस पार्ट का क्या फंक्शन, ये सारे डिटेल में आपको लास्ट में मिल जाएगी इसी क्लास में। तो एंड तक जुड़े रहना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट, प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ग्रोथ को क्या करता है बच्चे? इनहिबिट करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? हमारी बॉडी के अंदर आपने सुना है ना टाटा नमक, शुद्धता का प्रमाण, मतलब आयोडीनाइज्ड नमक को ही क्यों, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट को ही क्यों इनटेक करना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन ऐसा होता है जिसको आयोडीन क्या कर रहा होता है बच्चे? सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो वो हार्मोन कौन सा है? वो थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन। रिलीज किया जाता है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड के द्वारा। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इनसाइड द नेक, नेक के अंदर, गले के अंदर बटरफ्लाई शेप की एक बेटा क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है बेटा? थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा बेटा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है कॉल्ड थायरोक्सिन, और इसका सिंथेसाइज कौन करवाता है? आयोडीन। याद रखना बेटा आयोडीन क्या करवाता है? थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? ये भी सर एक हार्मोन है रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंसुलिन के लिए? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज, ये तो सही है। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, ये तो ग्रोथ हार्मोन का काम है भाई। जो बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसमें तो आपका किसका काम होता है? ग्रोथ हार्मोन का। तो मेरे को तो यही स्टेटमेंट गलत लग रही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। इट रेगुलेट शुगर लेवल, बिल्कुल सही है। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? शुगर लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं हम डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ठीक है, तो यहां पर ये भी सही हो गई। तो राइट आंसर क्या था? राइट आंसर जो था, मैं क्या क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट तो बेटा यही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। तो ऑप्शन बी यहां पर गलत था, मतलब जो हमारे लिए सही था, लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा 2015 का क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर का भी ये क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पलर के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए कह रहा है सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर, एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन को रिलीज करती है? नहीं, ये तो एड्रेनल ग्लैंड करती है। यहां पर अगर आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाता है, सही है। ईस्ट्रोजन ओवेरीज के द्वारा, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा। 2018 क्वेश्चन, तो हमारा मिसमैच्ड पेयर कौन सा हुआ? मिसमैच्ड पेयर तो ऑप्शन ए हमारे लिए गलत था, यानी कि सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए। बाकी सारे तो मैच हो रहे हैं, केवल मिसमैच कौन है? ए ऑप्शन। क्लियर होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर बच्चे, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू। टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? बेटा रैपिड सेल डिवीजन होता है, रैपिड सेल डिवीजन दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर,
द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल्स। अगर आप देखेंगे जैसे ये, अगर एक प्लांट का एक पार्ट देखा जाए, यहां पर क्या हो गया बच्चे, ओवेरी हो गया, यहां पर क्या है, ओव्यूल है। दिस इज योर ओवेरी, दिस इज योर ओव्यूल। ये क्या है बेटा, स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टिग्मा। अब यहां पर बच्चे क्या हुआ, कोई पोलन ग्रेन आया, कोई बेटा क्या आया, पोलन ग्रेन आता है और इस स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है। ये क्या है बेटा, सपोज दैट दिस इज योर पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन से जो मेल जर्म सेल है उसको कहां तक जाना है, ओव्यूल तक। तो ये लेकर कौन जाएगा, ये जाएगा पोलन ट्यूब। लेकिन क्या पोलन ट्यूब पहले से ही बनी होती है, नहीं, पोलन ट्यूब पहले से नहीं बनी होती। तो ये जो पोलन ट्यूब का मूवमेंट बनने की प्रोसेस है, ये किस ट्रॉपिज्म के अंदर आती है, तो एक प्रकार का क्या है बेटा, कैमियोट्रॉपिज्म है। क्या है बच्चे, कैमियोट्रॉपिज्म है। मतलब केमिकल्स की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ रहा है तो क्या है बेटा, कैमियोट्रॉपिज्म है। क्या है बच्चे, कैमियोट्रॉपिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो मूवमेंट है विद द पाथ ऑफ सन, सन यानी कि लाइट, सन का मतलब क्या हो गया बेटा, लाइट, लाइट की पाथ के अकॉर्डिंग जो सनफ्लावर का मूवमेंट है बेटा, लाइट के पाथ के अकॉर्डिंग जो सनफ्लावर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो बच्चे क्या कहलाएगा। अगर आप देखो बेटा तो बच्चे यहां पर आप देखोगे कि लाइट की वजह से, यानी फोटो, फोटो लाइट को बोलते हैं फोटो, फोटो की वजह से मूवमेंट आ रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म है। क्या है बेटा, फोटोट्रॉपिज्म। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्या, फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या है बच्चे, फोटोट्रॉपिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है इनवॉलेंट्री एक्शंस इन अ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, जितने भी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस है उन्हें कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है बेटा, तो वो है आपका मेड्यूला। और कहां पर प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन में होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेड्यूला इन हिंड ब्रेन। 2014 का क्वेश्चन था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो क्वेश्चन को बच्चे जब भी आप पढ़ो ना, तो क्वेश्चन पढ़ते समय भले ही 2-3 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कई बार हम क्या करते हैं, नोट को मिस कर देते हैं कि कहीं पर नोट पूछा गया था, हम नोट वाला ध्यान नहीं देते और जो आंसर सही करना था वो नहीं कर पाते। तो क्वेश्चंस को बेटा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बड़े 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो डायरेक्ट हम कंट्रोल ना कर पाए। तो कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वॉमिटिंग है, सेलिवेशन है, सलाइवा का फॉर्मेशन, हार्ट बीट है, किसी चीज को चबाना, च्यू करना एक इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, इट्स अ वॉलेंट्री एक्शन, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर होगी बात। तो यहां पर ऑप्शन डी क्या था, करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। बाकी सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसे एक्शन है, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंट्री एक्शन। ये कैसा एक्शन है, वॉलेंटरी। ये कैसा एक्शन है बेटा, वॉलेंटरी एक्शन है। कैसा एक्शन है बच्चे, वॉलेंटरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन, देखो इंसुलिन एक हार्मोन है, रिलीज किया जाता है बेटा पेनक्रियाज के द्वारा। और इंसुलिन का मेन काम क्या है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर डॉक्टर किसी पर्सन को एडवाइस कर रहा है क्या कि भाई आप इंसुलिन के इंजेक्शन का इंटेक करिए, इसका मतलब उसके शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। इसको कौन सा पेशेंट है, वो शुगर लेवल ब्लड के अंदर बहुत हाई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन विच इंक्रीज फर्टिलिटी इन मेल्स, फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड, देखो मेल्स के अंदर जो फर्टिलिटी आती है वो किस ग्लैंड के द्वारा रिलीज की जाती है, वो हार्मोन जो टेस्टिस के द्वारा रिलीज किया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा भैया, टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेटा, वो क्या करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, किसके अंदर, मेल्स के अंदर। किसके अंदर बढ़ाता है, मेल्स के अंदर। वही फीमेल्स के अंदर अगर बात करता है तो ईस्ट्रोजन हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है बेटा, ईस्ट्रोजन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड, जो सीड और बर्ड के अंदर जो डोरमेंसी आती है वो बेटा किसकी वजह से आती है, वो गिबरेलिन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है बेटा, गिबरेलिन की वजह से आती है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट, फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एब्सिसिक एसिड। क्लियर हो गई, इसे एबीए भी बोलते हैं। नेक्स्ट, assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लांट कन्वे द एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल ही प्लांट क्या करते हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्वायर करते हैं। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन दिस, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका क्या होगे, assertion भी सर सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In animals, the brain is the main controlling center for responding the change in their environment. सही बात है भाई, जितना भी हमारी बॉडी के आसपास जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगा उसका रिस्पॉन्ड कौन करेगा भाई? वो हमारा ब्रेन ही तो करेगा। दूसरा, द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज है क्या? नहीं, इतनी ज्यादा तेज नहीं। देखो कुछ मिली सेकेंड्स ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्शन जब ब्रेन लेता है तो उसको एनालाइज करना होता है उसको, तो उतनी ज्यादा तो फास्ट नहीं है। तो दोनों तो सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या है, रीजन इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्रेन हमारा मेन कंट्रोलिंग सेंटर है। इस बात को तो रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी वैसे करेक्ट है, असर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, बट reason is not the correct explanation, is not the correct explanation, not the correct explanation of assertion। क्लियर होगी बात? assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा रीजन नहीं है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a growing plant appear to bend toward the direction of light। डायरेक्शन ऑफ लाइट पर अपीयर हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो कौन सा ट्रोपिज्म भाई? तो फोटोट्रोपिज्म। बेटा कौन सा ट्रोपिज्म है? फोटोट्रोपिज्म। क्या है बच्चे? फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर को आप देख लीजिए। नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। जो शूट की जो शेडी साइड है उसकी तरफ ऑक्सोन क्या हो जाता है? प्लांट हार्मोन ऑक्सिन डिफ्यूज होने लगता है, जिस वजह से आपके जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ क्या होने लगता है? मूव करने लगते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर असर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेयर इज थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन अवर बॉडी? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नेक में। कहां पर सिचुएटेड है? नेक के अंदर है। ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, इस थायराइड ग्लैंड की शेप क्या होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी शेप होती है? बटरफ्लाई शेप है। कैसी शेप है बच्चे? बटरफ्लाई शेप। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लीजिए नेक का आपका ट्रैकिया वाला हिस्सा हो गया, यहां पर बटरफ्लाई शेप में कौन प्रेजेंट होता है भाई? बटरफ्लाई शेप में क्या प्रेजेंट होगा? बटरफ्लाई शेप में आपके प्रेजेंट होंगे एक ग्लैंड कॉल्ड, ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी इसी ग्लैंड को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। क्या है बेटा? ये थायराइड ग्लैंड। इसकी शेप लगभग बटरफ्लाई के जैसी होती है। क्लियर? स्टेट द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी के अंदर थायरोक्सिन करता क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करवाता है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन प्रिवेंट करता है बॉडी को गॉइटर से। किससे? गॉइटर से प्रिवेंट कराता है। गॉइटर से क्या कराता है? प्रिवेंट फ्रॉम गॉइटर, प्रिवेंट फ्रॉम गॉइटर। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? जब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए। अच्छा थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तो थायराइड ग्लैंड को कौन रेगुलेट कर रहा होगा बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है TSH, थायरोक्सिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH है, ये किसको कंट्रोल कर रहा होता है? थायराइड ग्लैंड को। जब TSH की मात्रा बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या कहा जाता है बेटा? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपरथायरॉयडिज्म? हमें किसी तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन के जो सिंथेसाइज है उसको कंट्रोल करना होगा। और बेटा थायरोक्सिन हार्मोन को जो सिंथेसाइज करता है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो आयोडीन के इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। आयोडीन के इंटेक को क्या करना पड़ेगा बच्चे? बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ देखो अभी बताया TSH मतलब होता है थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर होगी बच्चे बात? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH। इट रेगुलेट द थायराइड ग्लैंड। किसको कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है कि आप भाई थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना है। Why do TSH level in pregnant women needs to be monitored? क्योंकि भाई अगर TSH लेवल को मॉनिटर नहीं किया जाएगा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। एक तरीके से बोले तो बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि साइज जो शरीर है वो बहुत तेजी से फूलने लगेगा। क्लियर हो? एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है बेटा उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ और थर्ड 3 मंथ।
यानी कि 1 से तीसरा महीना, फिर 3rd to 6th, फिर 6 to 9। इसमें जो मैक्सिमम लेवल होता है लगभग 0.2 रहता है। इसमें कितना होना चाहिए 0.5, और इसमें कितना होना चाहिए लगभग, मिनिमम की बात करूं तो 0.8 से लेकर 5 तक। इसका कितना हो सकता है भाई 3 तक। इसका कितना होता है भाई, इसका मैक्सिमम जाता है 2 तक। MU पर लीटर, यूनिट क्या होती है बेटा MU पर लीटर। अगर मॉनिटर नहीं किया जाएगा, थायराइड का लेवल बढ़ जाएगा तो ग्वाइटर जैसी प्रॉब्लम सामने आएंगी। नेक्स्ट, अब प्रेग्नेंट वुमेन है, TSH लेवल ऑफ 8.95, क्या है बेटा 8.95 MU पर लीटर है। व्हाट केयर इज नीडेड फॉर हर, 8.95 तो बहुत ज्यादा है। 3rd मंथ में भी तीनों के तीनों सेगमेंट में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 MU पर लीटर होना चाहिए। लेकिन अगर बेटा 8.5 MU पर लीटर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड के अंदर थायरोक्सिन, जो शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में कैसे आप करोगे, आप क्या क्या केयर करोगे उसको, तो उसको आयोडाइज चीजें का इंटेक बढ़ाया जाएगा। आयोडीन, आयोडीन का इंटेक उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आयोडीन का जो इंटेक है बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। अब एक बार ना ये जितने प्लांट हार्मोन के एक बार फंक्शंस को समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। चलिए ये रहा, एक बार प्लांट हार्मोन में, यहां पर सारे प्लांट हार्मोन आपके लिख दें जो जो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, एब्सिक्सिक एसिड और इथाइलिन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके क्या है प्लांट हार्मोन। एक बार इनका वर्किंग को समझ लेते हैं, जो भी इनका फंक्शन है, दो दो फंक्शन एटलीस्ट सबके आपको पता होने चाहिए। तो देखिए जैसे ऑक्सिन की बात करें तो क्या सेल एलोंगेशन, रूट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड ब्रांचिंग में कौन काम आता है ऑक्सिन। फ्रूट का डेवलपमेंट ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल जो टिश्यूज होते हैं उनका डोमिनेंस कौन बढ़ाता है ऑक्सिन। फोटोट्रोपिज्म को कौन, और ग्रेविटी ट्रोपिज्म, याद रखना बेटा फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या है, सनलाइट की डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में सर प्लांट का मूवमेंट होना, फोटोट्रोपिज्म। और ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट का मूवमेंट है उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या बोल जाता है, ग्रेविटी ट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। तो यहां लिख देंगे ग्रेविटी ट्रोपिज्म। क्लियर हो गई बेटा बात। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि इन दोनों को लीड कौन करता है, कौन सा प्लांट हार्मोन, तो ऑक्सिन करता है। रिटार्ड लीफ एब्सिकेशन, क्लियर हो गई बात। और पोजीशन क्या क्या है इसके, कहां कहां पाया जाता है, एपिकल बड पर, यंग लीफ पर और डेवलपिंग सीड और फ्रूट पर इनके ये ऑक्सिन हार्मोन सिचुएट होता है। साइटोकिनिन की बात करूं तो रूट ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को ये भी सपोर्ट करता है। सेल डिवीजन और ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जर्मिनेशन, जो जर्मिनेट हो रहा है सीड उसको भी कौन करता है, साइटोकिनिन। लीफ के अलाइनिंग को कौन डिले करता है, साइटोकिनिन। कहां पर होता है, रूट में बनता है, रूट और ट्रांसपोर्ट द अदर ऑर्गन। क्लियर हो गई बात। गिबरेलिन्स की बात करूं, प्रमोट बड डेवलपमेंट, स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ ग्रोथ, स्टिमुलेट फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड जनरेशन। किसी भी पौधे के अंदर जो फ्रूट का डेवलपमेंट है या जो उसमें फ्लावर्स या जर्मिनेशन जो है उसको कौन सपोर्ट करता है, गिबरेलिन्स। एपिकल बड, यंग लीफ और डेवलपिंग सीड पर यह पाया जाता है। जबकि एबीए यानी एब्सिक एसिड की बात करें तो ग्रोथ को इनहिबिटेट कौन करता है, एब्सिक एसिड। स्टोमेटा की क्लोज ड्राई स्पेल्स में जो क्लोज हो जा रहा है स्टोमेटा, उसको बेटा कौन रेगुलेट कर रहा है, एब्सिक एसिड। मेंटेन सीड डोमिनेंसी कौन कर रहा है, एब्सिक एसिड। और प्रमोट लीफ अलाइन, क्लियर हो। मेजर ऑर्गन जितने भी हर जगह एब्सिक एसिड बनता है, रूट्स में भी बनता है, स्टेम में भी बनता है और फ्रूट्स में भी होता है। लास्ट है आपका इथाइलिन, फ्रूट राइपिंग एंड लीफ एब्सिकेशन कौन करता है बेटा, इथाइलिन। अपोजेस सम इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, जो ऑक्सिन के कुछ इफेक्ट है, जो ऑक्सिन हार्मोन है इसके कुछ इफेक्ट को कौन अपोज करता है, इथाइलिन। प्रमोट रूट फॉर्मेशन, जो रूट जड़ें, जैसे किसी प्लांट की जड़ बहुत लंबी है किसी की जड़ छोटी है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, इथाइलिन। और फ्लावर, कुछ स्पीसीज के फ्लावर को भी कौन करता है, प्रमोट, इथाइलिन। क्लियर हो गई बात। राइपिंग फ्रूट, नोड ऑफ स्टेम, इन सब जगह ये पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए यहां से आप इस फंक्शन को नोट डाउन कर लेंगे। वापिस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इन टेबुलर फॉर्म द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एक ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनकी लोकेशन क्या होगी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या होगी, बिलो द हाइपोथैलेमस, बिलो द हाइपोथैलेमस। पेनक्रियास की क्या होती है बेटा, अपर एब्डोमेन कैविटी, क्या होती है बेटा, अपर एब्डोमेन कैविटी।
अपर एब्डोमेन कैविटी मतलब एब्डोमेन अपर एब्डोमेन कैविटी में आ गया, और बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक, या बिहाइंड से ज्यादा सही रहेगा, आप थोड़ा सा बिलो लिख लो इसको, बिलो द स्टमक। क्लियर हो गया? और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बेटा? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है बेटा? इंसुलिन का बच्चे फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है बच्चे? आपका इंसुलिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन लोकेशन क्या है? नेक। नेक में होता है, शेप क्या होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी शेप होती है? बटरफ्लाई। क्लियर हो गई बच्चे बात? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? थायरोक्सिन। कौन सा बच्चे? थायरोक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम गोइटर। गोइटर से बेटा कौन प्रिवेंट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज हार्मोन। थायरोक्सिन का मेन फंक्शन क्या है भैया? जो गोइटर डिजीज हो रही है उससे कौन प्रिवेंट कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन। इंसुलिन का बेटा क्या काम है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। एड्रेनलिन का क्या काम होता है बेटा? एड्रेनलिन रिलीज किया जाता है एड्रेनल ग्लैंड से, ये इंस्टेंट बूस्ट देता है, या फिर ये बोले सरप्राइजिंग, जब आप एकदम से सरप्राइज या शॉक में आ जाओ तब ये रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल में हैं और अचानक से आपके सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? या शाम पीछे से एकदम डॉग आपके ऊपर भाग भौंकने लगे, एकदम पीछे काटने के लिए दौड़े, तो एकदम से सडन स्पीड, जो सडन बॉडी के अंदर बूस्ट एनर्जी होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन पीक पर हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बॉडी के सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? प्यूबर्टी की एज में ये रिलीज होता है और बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? ये मैच्योरिटी लाता है बॉडी में। क्या लाता है? मैच्योरिटी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, नेम द गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। बेटा रिसेप्टर्स की बात करूं तो 5 रिसेप्टर एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे आंखों में होते हैं फोटो रिसेप्टर, ईयर्स के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर, नोज के अंदर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टेस्ट बड यानी टंग के ऊपर होते हैं कौन से? गस्टेटरी रिसेप्टर, और आपकी स्किन पर होते हैं बेटा थर्मो रिसेप्टर्स। तो गस्टेटरी रिसेप्टर बेटा एक एग्जाम नाम बताना है तो टंग हो जाएगी, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का एक नाम बताना है तो आपकी नोज हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर सिर्फ नाम बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। ऑलरेडी भी कर चुके हैं। पेनक्रियाज इंसुलिन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन। एक एक फंक्शन भी बता देंगे। इंसुलिन का क्या फंक्शन है बेटा? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। पिट्यूटरी का बच्चे क्या फंक्शन है? जो बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज किया जा रहा है हार्मोन, क्या? ग्रोथ हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है? बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाना। थायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन। क्या करता है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन जो गोइटर जैसी डिजीज से आपको क्या करता है? प्रिवेंट कराता है। नेक्स्ट, why does the flow of signal in the synapse from axonal end of one neuron to dendrite end of another neuron take place but not the reverse direction? रिवर्स क्यों नहीं हो सकता? चलिए समझते हैं। तो देखो, जैसे ये समझिए एक्सोनल एंड होता है, जबकि यहां पर क्या है? ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है बेटा? दूसरा न्यूरॉन है, और ये उसके क्या है? डेंड्राइट्स है। ठीक है, अब होगा क्या? जो भी सिग्नल आएगा वो सिग्नल यहां से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल सिग्नल बन जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम। उस केमिकल सिग्नल को ये डेंड्राइट कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अगर रिवर्स की बात करें तो ये डेंड्राइट केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कर सकता है, लेकिन पहली चीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये जो यहां पर ये एक्सोनल एंड है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो केमिकल सिग्नल में कर सकता है, लेकिन आने वाले केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं कर सकता। इस वजह से जो एक न्यूरॉन का नर्व एंड होता है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है, इस प्रोसीजर में चलता है, ना कि ऐसे कि डेंड्राइट से एंड ऑफ न्यूरॉन। क्लियर होगी बात? चलिए बेटा नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, जैसे स्टिमुलस और टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एमसीक्यू में, अभी आपने देखा भी एमसीक्यू हो गए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, इसमें पूछ लेगा
कि इस स्टिमुलस में कौन सा ट्रोपिज्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल लाइट की वजह से जो ट्रोपिज्म होता है उसे बोलते हैं बेटा फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की वजह से होता है उसे बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। अच्छा, जियोट्रोपिज्म दो तरीके का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। केमिकल की वजह से होता है उसे बोलते हैं केमियोट्रोपिज्म। वाटर की वजह से जो हो रहा है वो हाइड्रोट्रोपिज्म, और टच की वजह से जो होता है थिग्मोट्रोपिज्म। लाइट की वजह से जो प्लांट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्लांट की डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसे बोलते हैं बेटा फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी में क्या होता है, आप देखिए किसी गमले के अंदर जो फ्लावर रखा हो उसको लिटा दीजिए, जो गमला ऐसे था उसको ऐसे कर दीजिए, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो प्लांट की ग्रोथ ऐसे ना होकर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ हो जाएगी। कुछ टाइम बाद क्या हो जाए ऊपर की तरफ, और वहीं पर उसकी रूट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी में आ जाएगी। मतलब आपने गमले को, गमला ऐसा था, इसको आपने इस तरीके से कर दिया तो प्लांट ऐसा ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन वो कुछ टाइम बाद कैसा हो जाएगा ऊपर की तरफ, और उसकी रूट किधर आ जाएंगे नीचे की तरफ। इसे ही बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या बोल जाता है बेटा, जियोट्रोपिज्म। केमिकल ट्रोपिज्म की बात करूं तो केमिकल चेंजेस होने की वजह से जो भी ट्रोपिज्म जनरेट हो रहा है, केमिकल सिग्नल की वजह से जो भी ट्रोपिज्म जनरेट हो रहा है केमियोट्रोपिज्म कहलाता है बेटा। वाटर की वजह से जो हो रहा है, आप देखेंगे जैसे ये एक रिवर है, ये मान लीजिए यहां पर एक रिवर है और यहां पर आप पेड़ को ये लगा रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर इसकी जड़ इधर उधर होंगी तो वो ऑटोमेटिकली किधर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी, जिधर की साइड वाटर होगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। बच्चे नेक्स्ट है टच। आपने एक पेड़ देखा हो, अगर छोटा सा पौधा होता है जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ छुई मुई का पौधा, उसको अगर आप टच करोगे तो उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो टच सेंसेशन की वजह से हो रहा है। टच सेंसेशन होने की वजह से बच्चे हो रहा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर होगी बात? आइए, ये कुछ उसके एग्जांपल, जैसे ये जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है यानी स्टिमुलस की तरफ, और जबकि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करता है, जो उसका शूट होता है। क्लियर हो गई बात? केमियोट्रोपिज्म का एक एग्जांपल रख लेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, वो किसका एग्जांपल हो सकता है? वो आपका बेटा एग्जांपल होगा केमियोट्रोपिज्म का। वहीं पर आप देखेंगे ये थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। हाइड्रोट्रोपिज्म, जिधर की तरफ मॉइस्चर होगा उधर की तरफ क्या होगी, उसकी रूट शिफ्ट होने लगेगी। क्लियर हो गई बात? ये देखिए इस प्लांट में सनलाइट की तरफ क्या हो रहा है, सनलाइट की तरफ आकर्षित हो रहा है, इधर कहीं सनलाइट आ रही है, उधर की तरफ देखिए प्लांट बेंड हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? फोटोट्रोपिज्म का है। किसका है बच्चे? फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट, ये तो बता ही चुका हूं, ये एक बार रिवाइज कर लेना बेटा, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये कुछ हार्मोन है, यहां से भी एक क्वेश्चन, अभी आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन हार्मोन्स पर बन रहे थे, तो कुछ हार्मोन्स याद रखेंगे और उनकी ग्लैंड्स। एक बार इसको रिवाइज करते हैं फटाफट बढ़िया से। देखो बेटा, सबसे पहले मास्टर ग्लैंड से शुरुआत करते हैं। दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है बच्चे इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, एक हार्मोन तो आपको याद हो, टोटल 7 हार्मोन रिलीज करते हैं, इसमें एटलीस्ट आपको 3 तो याद होनी चाहिए, मान लो एक भूल गए तो दूसरा काम आए। ग्रोथ हार्मोन, सबसे मेन हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसे बोला जाता है वैसोप्रेसिन। क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किसे कहा जाता है? वैसोप्रेसिन को। किसको कहा जाता है बेटा? वैसोप्रेसिन। तो ये 3 हार्मोन आप याद कर लें, क्या क्या? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। कौन रिलीज करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। क्या क्या करते हैं ये? जितने भी ऑल ऑर्गन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ। वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन जब बर्थ हो रहा होता है या फिर लेबर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, जो वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वहीं पर ब्लड प्रेशर, ऑस्मोलिटी एंड वॉल्यूम को कौन रेगुलेट करता है? आपका एडीएच हार्मोन करता है। चलिए नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का दूसरा शेप, अगर शेप की बात करें, थायराइड ग्लैंड की शेप कैसी होती है बेटा? बटरफ्लाई शेप होती है, नेक पर सिचुएटेड होती है। मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया ना, गोइटर जैसी प्रॉब्लम के अलावा ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉर बॉडी ग्रोथ, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, डाइजेशन वगैरह, इन सबको कौन रेगुलेट कर रहा है बेटा? एक तरीके से थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया थायरोक्सिन हार्मोन। इंसुलिन की बात करूं तो ये रिलीज किया जाता है पैनक्रियास के द्वारा और रेगुलेट करता है बेटा ये ब्लड शुगर लेवल। वहीं पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन, रिलीज किया जाता है ओवेरीज के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ओवेरीज। ये क्या करता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कौन करता है? डेवलपमेंट करते हैं और रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गई बात? एड्रेनलिन हार्मोन की बेटा अगर मैं बात करूं, रिलीज किया जाता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, रेगुलेट करता है बेटा मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम एंड ब्लड प्रेशर। अब सर आपने तो बताया इंस्टेंट बूस्ट देगा। हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन इंस्टेंट बूस्ट इसलिए देगा क्योंकि ब्लड प्रेशर, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम, अगर ब्लड, आप देखिए ना, फियर,
फियर या शॉक जब लगता है तो एड्रेनलिन हार्मोन की, क्योंकि आपका हार्ट की बीट बढ़ जाती है ना एकदम से। आप मान लीजिए आप कोई रात को 10-11 बजे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ते लेकिन मान लेते हैं आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आपके भाई को मन किया कि आपको डरा जाए, आपका पूरा फोकस से पढ़ाई, उसने आके एकदम धप्पा कर दिया, क्या होगा? एकदम घबरा जाओगे। घबराने की वजह से क्या होगा? आपके हार्ट की बीट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन क्या हो गया? इंक्रीज, जिसने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, जिस वजह से क्या हुआ? क्या होगा बेटा? हार्ट की बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन रिलीज किया जाता है टेस्टिस के द्वारा, रेगुलेट करता है लाइबिडो, स्पर्म प्रोडक्शन और मसल मास एंड स्ट्रेंथ को। स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, मसल मास हो गया और स्ट्रेंथ हो गया, ये सब कौन रेगुलेट करता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। डोपामाइन रिलीज किया जाता है हाइपोथैलेमस, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर होगी बात? मास्टर ग्लैंड का भी इसको मास्टर कहा जाता है। ये फीलिंग ऑफ प्लेजर, कौन? जो डोपामाइन हार्मोन है, प्लेजर, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन की जो फीलिंग आती है वो कहां से आती है? डोपामाइन से आती है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अब आ जाइए ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ब्रेन में आपको टोटल 6 पार्ट्स आपको याद रखने हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ओब्लिंगोइड। सेरिब्रम का फंक्शन है बेटा थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, जितना ये आगे का मत्था, ये सेरिब्रम है बेटा आपका। क्या है? सेरिब्रम। जितना सोचना समझना रीजनिंग वगैरह होगी, सारी की सारी कहां से होगी? आगे वाले से होगी। स्पीच, इंटेलिजेंस, यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सब कौन रेगुलेट करता है बेटा? सेरिब्रम करता है। थैलेमस बेटा क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम तक पहुंचाता है। सेरिब्रम तक सारा की सारी इंफॉर्मेशन कौन लेकर आता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, ईटिंग और ड्रिंकिंग का जो अर्ग है, अर्ग का मतलब भूख और प्यास को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। जो और दूसरी चीज ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, सेरिबेलम की बात करूं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट मस्कुलर एक्शन, जितने भी मस्कुलर एक्शन हो रहे हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ हैंड, ठीक है, बॉक्सिंग करते टाइम जो आपके मूवमेंट है मसल्स के, रनिंग करते टाइम जो मसल्स के मूवमेंट है, वो सबको कौन रेगुलेट करता है बेटा? सेरिबेलम करता है। दूसरा, पोस्चर और एक्शन, जैसे आप ऐसे खड़े हैं, इस तरह झुके खड़े, जैसा भी जो भी आपका पोस्चर है, जैसे योगा और मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं बच्चे, तो उस समय जो बॉडी का पोस्चर रहना चाहिए उसको कौन मेंटेन करता है बेटा? सेरिबेलम करता है। पोन्स क्या करता है? ब्रीदिंग रेट, सांस लेने का रेट, यानी कि जो इनटेक और एक्सचेंज का गैसेस है, जो मतलब इनटेक और सीक्रेट ऑफ गैसेस कर रहे हो आपने, उसके थ्रू उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये सब कौन कंट्रोल करता है? पोन्स करता है। साथ ही साथ फेशियल एक्सप्रेशन, इस तरीके से हैप्पीनेस, गुस्सा, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन आपके आते हैं, ये सारे के सारे कौन रेगुलेट करता है बेटा? पोन्स करता है। जबकि मेडुला क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो भी क्या है बेटा? इनवॉलेंट्री एक्शन है, उनको कौन रेगुलेट करता है? मेडुला। और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स लाइक सेलिवेशन और वॉमिटिंग, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, जैसे उल्टी होती है एकदम भाग कर जाते हो, तो ये जितना भी आपका मूवमेंट है, जो भी आपका क्या है बच्चे, ये जितना भी आपका रिफ्लेक्स वाला एक्शन है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है बेटा? तो इसको रेगुलेट कर रहा है मेडुला। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। बेटा प्रैक्टिस करनी है लगातार, और जो भी पढ़ा है, जो भी नहीं आता था आपने, उसको नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज करिए। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।